अच्छा सुनाई दे, अब सुनाई दे रहा है ठीक से? हाँ तो बोलने के लिए बंद नहीं हो गई। अब आप बोलिए। हेलो हेलो आंटी, कैसे हैं आप? हेलो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप सुनाओ सबको मेरी नमस्ते। नमस्ते आंटी, नमस्ते। बहुत अच्छा नमस्ते। लगा आपको देख। ठीक है। हेलो, आपको ठीक से? हेलो, हाँ 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 हाँ, ठीक है। हेलो। हेलो, हाँ अभी ठीक है। ठीक है। कितने दिनों बाद देखा मैंने आपको। बहुत टाइम के बाद लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा टाइम के आपको। बाद। बहुत टाइम के बाद। बहुत दिनों बाद अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग देखिए, रहा है। हेलो, कैसे हैं आप आंटी? कैसे हो? এদিকে তাকাও, একটা দিদা এসো। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आंटी, बिल्कुल ठीक। हेलो, नमस्ते बोलो तो। हाँ आंटी, अच्छा बोलो तो नमस्ते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नमस्ते बोलो तो, बोलो नमस्ते। नमस्ते नानी, बोलो तो। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते। क्या कर रहे हो? आटा लेकर खेल रही है। बहुत शरारती हो गई है। नॉटी गर्ल, बहुत ज्यादा। बहुत नॉटी है। और आप कैसे हो, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिजी रहते सारा दिन इसके साथ? हाँ और क्या, मेरा तो वही चलता है। इस कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है, कभी बहुत अच्छी अच्छी, वो उस दिन बहुत अच्छी पोइम गा रही थी रविंद्रनाथ टैगोर के, उनके। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अच्छा लग रहा था। वो स्कूल, हमारे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं उसके ग्रुप में हम लोग एक मतलब ये कर रहे थे, प्रोग्राम किया था अच्छा टैगोर के ऊपर। तो अच्छा अच्छा। उसी की उसी की तैयारी में मैंने एक फोटो खींच लिया अपना। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे तो मिलके, ऐसे लग रहा है कि आपस में मिल रहे हैं। सही में, सच में आंटी, सही में। सब मिलके बैठे हैं एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल। इतना मूड ऑफ हुआ था, आदि ने आना था, आप लोग पहुंची नहीं थे, और इतना मूड मेरा ऑफ हुआ कि बहुत दिनों तक मेरा मूड ऑफ रहा, मेरा मन नहीं किया किसी से बात करने को। हाँ आंटी, सच्ची में। हम नेक्स्ट आएंगे, दोनों साथ आएंगे और आपके सारे पोता पोती सबको लेकर आएंगे। पक्का लेके आना है, कुछ नहीं, बड़ा अच्छा सब एक लगेगा, साथ। इंजॉय करेंगे हम लोग सब लेकिन आराम फिर से। आपको और अंकल को क्या होगा मुझे पता नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, हमें हमें आदत है, हम एजुकेटेड है, आपको अभी नहीं है ना। ऐसे ही होते हैं सब बच्चे, आप भी ऐसे ही थे सब जब छोटे थे तो। हाँ मैं ऐसे ही थी। बिल्कुल, तो तभी वो वैसी हुई है ना गुंजा जी। इसीलिए तो मैं उसे कुछ बोल नहीं पाती हूँ ना आंटी। और क्या चल रहा है? अभी बस तो आंटी कुछ नहीं अभी चल सोचा रहा है, हम हम सब सब आपके लिए ही बैठे थे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करके। आपसे बात करने के लिए ही हम बैठे थे। एक्चुअली अच्छा आंटी आज जो है हम अपने जो कारगिल सीरीज हम ग्रुप देश में करते हैं फेसबुक में, उसकी हाँ हाँ। आज शुरुआत है। अच्छा, तो तो आप तो कॉन्ग्रेचुलेशन। शुरू में आपकी आशीर्वाद की हमें बहुत जरूरत थी। मेरा आशीर्वाद हर समय आपके साथ है।
जब कभी भी आप कोई भी काम बिल्कुल शुरू करो बस मेरा आशीर्वाद देते रहे। आज तो मेरे लिए बिल्कुल दिन बहुत बड़ा है, अदरीजा का बर्थडे है, उसे पार्टी केक खाना है अभी। बिल्कुल, आज उसका बर्थडे है। आज हमें जो है आज की ट्रीट और पार्टी हमें ड्यू रह गया। हाँ, बिल्कुल, जब आएगी तो तब लेंगे ना फिर इस पार्टी। बिल्कुल 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 आंटी, आंटी, आज हमारे हम- देश ग्रुप से आपको हाँ एक मिनट आंटी, हमारे देश ग्रुप से आपको देवजानी मुंशी ने और फिर नैना सागर जी ने आपको नमस्ते कहा, नाम किया है। मुझे पता नहीं चला तो नहीं, मैं कह रही, मैं मुझे भेजा है सब आपको प्रणाम। आंटी सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? फैन चला। सुनाई दे रहा है? नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा ना। अच्छा, अभी सुनाई दे रहा है? सुनाई? नहीं, फेसबुक में ना आंटी हमारे जो ग्रुप मेंबर्स है वो सब आपको नमस्ते कह रहे हैं। मेरी तरफ से सबको नमस्ते बोलना है आपने खुद को। बिल्कुल आंटी, क्योंकि- बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी के जो ये वीडियो चल रहा है ये हमारे फेसबुक पेज में सारे सब लाइव देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो सबको मेरी नमस्ते बोलना है, सबको मेरा आशीर्वाद, मेरी प्यारी प्यारी देश फैमिली को सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। थैंक यू सो मच आंटी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सब कैसे हैं वहाँ? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। बस, और घर से आप और अंकल घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहे हैं ना? डॉक्टर साहब जाते हैं, वो असेंशियल सर्विसेज है ना, तो उनको जाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, मैं घर नहीं होती। आप बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं ना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मुझे डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है। हाँ, आप बिल्कुल अभी घर पर ही रहेंगे। हाँ आंटी, बिल्कुल, हाँ जी। आज हम ना आपसे हमारे जो हीरो है कैप्टन सौरभ कालिया उनके बारे में हम जानेंगे। जी, उनके बारे में, मतलब उनकी चाइल्डहुड, जो टीनेज, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, कैसे वो आर्मी के लिए तैयार हुए थे, क्यों हुए थे, और फिर आपकी रिएक्शन और उनकी लाइफ की छोटी छोटी जो कहानियां हैं, स्कूल लाइफ की, कॉलेज लाइफ की, वो सब आज हमें सुनना है। पक्का सुनो। वैभव भैया के साथ मतलब कितने शरारत करते थे, क्या करते थे, वो सब आज हमें सुनना है। जरूर। हाँ, तो बचपन में वो खुद तो इतना शरारती नहीं था, पर जैसे परिवार भाई बहन होते हैं, आपस में भाई लड़ते हैं करते हैं, दोनों भाइयों का आपस में बहुत तालमेल था। कोई भी बाहर नहीं जाता था, दोनों आपस में ही खेलते थे, आपस में ही करते थे जो भी घर में। ये कई बार आप लोग बोलते हो कि हमारे बच्चे इतनी गंदगी डालते थे, तो ये भी वही करते थे, वही शरारतें करते थे। स्कूल से जब तक स्कूल जाते थे तो शांत रहते थे, स्कूल से आते वही वो लड़कों वाली जो शरारतें होती है, मार कुटाई, डंडे, ये वो करते थे। पर अब मदर चिल्लाती रहती, हम चिल्लाते थे, डांट भी पड़ती थी, किसी को एक आध झापड़ भी पड़ जाती थी, एक या दोनों पे पड़ जाती थी। तो उसके वजह से वो तो बचपन के थे। और एक बार मुझे याद है, मैं जॉब करती थी, तो मैं अपनी जॉब पे गई, मैं आई शाम को, तो दोनों बड़े शांत बैठे थे, क्योंकि घर में उदंड मचाया होता था जब मैं आती थी। तो उस दिन बहुत शांत थे दोनों, और बड़े आराम से दोनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। तो मैंने जब एंटर किया तो मैंने सोचा कि आज क्या बात है कि ये दोनों बड़े शांत है, आपस में लड़ नहीं रहे, कोई बात नहीं हुई। बड़ी घर इतना नीट क्लीन की देखा नहीं जा रहा था। तो मैं किचन में घुस गई, मैंने उनके लिए दूध गर्म किया। तो जैसे ही मैं किचन से बाहर निकली तो किचन के, हमारे ओल्ड हाउस के किचन के सामने में बाथरूम था। तो मेरी ऐसे बाथरूम की दीवार के ऊपर
बाथरूम की तरफ गई तो मेरे किचन की दीवार के ऊपर ध्यान गया, तो वहां एक क्लॉक लगा हुआ था उसके ऊपर। तो वो मैंने देखा कि वो नहीं है, वो टूटा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है, नीचे भी नहीं गिरा हुआ, वो टूटा हुआ है। तो मैंने एकदम से पूछा, मैंने कहा ये घड़ी किसने तोड़ी है? तो दोनों चुप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर के बाद वो तो चुपचाप बैठा रहा, फिर धीरे धीरे वैभव भी चुप से बैठा रहा, दुबक के दोनों बैठ। फिर बड़े धीरे से आया, कहता है मम्मी मारोगे तो नहीं? मैंने कहा क्या हुआ? कहते हमने जहां से ना एक दूसरे को बता रहे थे कि हमारे ना लेग जो है ना, लेग से कोई चीज उठाएंगे तो कितनी ऊंचे गिर सकती है। तो मैंने जहां से एक बॉल गिराया तो वो बॉल घड़ी के ऊपर लगा जाती है। इतना गुस्सा आया ना उस टाइम मुझे इनके ऊपर, दोनों को खूब पड़ी। मेरे पास एक वो दही मिलोने वाली मथनी नहीं होती लकड़ी की, वो पड़ी थी। मैंने उससे दोनों को पीटा, खूब पीटा दोनों को। मैंने कहा और आप चुपचाप, मैंने कहा कुछ वो कांच वगैरह, कहते हमने साफ करके रख दिया। तो मैंने कहा रोज ही किया बाकी और बिस्तरों के ऊपर तकिए इधर उधर फेंकने, ये करने, आपस में दोनों ने लड़ने। रोटी के जब मैं खाना बनाना, ब्रेकफास्ट देना, तो अगर एक को पहले दे दिया तो एक बोलता था जी आपका लाडला बेटा आप, फिर मैंने दोनों का इकट्ठा बना के ही देना। बहुत तंग करते थे बचपन में। स्कूल में सौरभ इतनी शरारतें नहीं करता था, शरारत तो वैभव भी नहीं करता, दोनों भी नहीं करते थे। स्कूल में नहीं, स्कूल में बड़े सिंसियर थे दोनों। बस स्कूल से रास्ते तक, गाड़ियों तक ठीक थे, घर आते ही इनकी शरारतें शुरू हो जाती थी। लेकिन कॉलेज टाइम में सौरभ बड़ा सिंसियर रहा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पुलिस की हेल्प करनी, हर किसी की, जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो सबकी उसने हेल्प करनी। आर्मी में जाने के लिए उसका शायद वो सेंट्रल स्कूल में पढ़ता था, तो सेंट्रल स्कूल जो है वो होल्टा में है, होल्टा कैंप में। तो मे भी पॉसिबल उसको माइंड में वो देख करके एक उठा होगा कि ये आर्मी जो है ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि उसको बड़ा ये पसंद था कि भाई मैं जो ऑनेस्ट जो प्रोफेशन हो मैं उस प्रोफेशन को करूंगा। बट उसको डॉक्टर का भी मन था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन उसको +2 के बाद डॉक्टर का हुआ नहीं उसका कहीं भी सिलेक्शन। तो मैंने उसको पूछा भी कि अगर आपने मेडिकल में जाना है तो हम आपको डोनेशन दे करके करवा देते हैं। तो मुझे कहता है, बड़ा धीरे से मुझे पकड़ के कहता है, मम्मा मैंने ठप्पा लगाकर बाहर नहीं आना है, मैंने अपनी मेहनत से जहां भी जाना है। तो आई फील कि आर्मी का उसको सेंट्रल स्कूल से ही हुआ होगा, क्योंकि वहां वो देखता था उनको ऑफिसर्स को, तो उस वजह से उसके मन में जिद आया। और CDS का एग्जाम निकले, इसने अप्लाई किया, चंडीगढ़ इसका टेस्ट एग्जाम था। तो मुझे कहता मम्मा मैंने चंडीगढ़ जाना है। मैंने कहा तुम चंडीगढ़ जाओगे, मुझे पता है बच्चों को ना घूमने का शौक है, तो पढ़ाई पढ़ाई तो तुमने की नहीं है, तुमने कहा आर्मी में सिलेक्ट हो जाना है। नहीं, कहता मैं जाऊंगा। जो चला गया, इसके 4-5-6 फ्रेंड्स और गए वहां पर। तो वहां जाते ही एक अनाउंसमेंट होगी कि पेपर कैंसिल हो गया इनका। इसके और फ्रेंड्स जो थे वो तो पिक्चर वगैरह देखने चले गए, बट ये और एक इसका फ्रेंड पालमपुर से, वो दोनों नहीं गए। इसने कहा यार मैंने नहीं जाना पिक्चर देखने, मम्मा को पता चल जाएगा, और मम्मा ने मुझे बोला हुआ है कि तू चंडीगढ़ घूमने जा रहा है, पेपर देने नहीं जा रहा है। तो ये नहीं गया। तो इन बिटवीन अनाउंसमेंट होगी कि पेपर आपका होना है, तो इसने पेपर दिया और इसके उस फ्रेंड ने दिया, दोनों ही सिलेक्ट हो गए। जब आया तो मुझे इसने आके सारी स्टोरी मेरे से हर बात करता था, शेयर करता था, झूठ नहीं बोलता था कभी भी। नेवर, उसने कभी झूठ बोला ही नहीं किसी बात के लिए कि मम्मा ऐसे ऐसे, हाइड भी नहीं किया। तो फिर कहता मम्मा मैं इसी वजह से पेपर दिया कि आपका, मेरे को डर लगा कि मम्मा डांटेगी। जब इसका रिजल्ट निकला तो कोई जहाँ स्ट्राइक चल रही थी, तो जब पैदल यूनिवर्सिटी जा रहा था, तो इसने रास्ते में पेपर पकड़ा, तो कहीं रास्ते में बैठा हुआ था, इसने देखा होगा कि रिजल्ट निकला है। तो फिर इसको पता चला, इसने जाके मुझे फोन किया कि मम्मा मेरा रिजल्ट निकल गया है, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। फिर इसका इलाहाबाद बोर्ड आया। तो मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं थी इसके बारे में, पर
मैंने सुना हुआ था कि इलाहाबाद बोर्ड बहुत टफ बोर्ड होता है। टफ होता है। हाँ, बहुत टफ होता है। मैंने इसको बोला, मैंने कहा सौरभ इलाहाबाद बोर्ड बहुत टफ है, और उन दिनों गर्मी थी, मे भी पॉसिबल शायद मई जून का महीना था, मई का था शायद, ये मई जून। तो मैंने कहा बड़ा टफ बोर्ड होता है बेटे आप। तो ये चुप रहा, कुछ नहीं बोला। तो चला गया वहां पर। जब वहां से आया तो मैंने इसको आते ही पूछा, मैंने कहा इतना टफ था? तो बड़े धीरे से मुझे एक तरफ बिठा के बेड के ऊपर, तो बड़े धीरे से मेरा हाथ पकड़े, कहता कहता मम्मा वहां इतनी गर्मी थी ना, इतनी गर्मी। उन्होंने मुझे ना मजे से एसी में बिठाया हुआ था, और मैं एसी में बैठा हुआ था। मुझे मतलब इतनी उसमें पेशेंस थी, इतनी पेशेंस थी। तो उसका फ्रेंड मुझे बताते हैं कि जब रिजल्ट निकला तो वो नंबरिंग करते हैं ना, नंबर 10, नंबर 9, 10 ऐसे वो देते हैं। तो 10 नंबर था इसका, इसका सिलेक्शन हुई जब, तो इसको पता ही नहीं चला कि मेरा 10 नंबर। तो 2-4 मिनट के वो बार बार अनाउंस करता रहा, तो 2-4 मिनट के बाद इसने ऐसे करके अपना देखा, तो वो कहता है इसने 2.5 फुट में छलांगे लगाई कि मैं सिलेक्ट हो गया उसके बाद। इतना ला वो था। मैं कई बार जब पार्थ को बोलती हूँ, जब नेचर पार्थ की है, पार्थ की भी सेम नेचर है। मैं इसको कई बार बोलती हूँ, मैंने कहते हैं उसी की तरह ही चलता है। जब इसको भी थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि ये मेरा काम हो गया। तो पता नहीं, अब उसी से चला गया। अब जाने की बारी आई तो तब मेरे पास आया, मैं किचन में थी, तो सबसे पापा से बात की, बैबल से भी की। तो पापा को बोलता कि पापा बाकी बातें तो ठीक है, पर मम्मा नहीं मानेगी भेजने के लिए। तो मेरे पास आया, मुझे बड़ा वो बटरिंग की, मम्मा ये है वो है, ये ऐसा वैसा बड़ा। मैंने कहा तू बात बता, क्या बात है? कहता मम्मा मेरी आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगी तो आप मुझे भेज दोगे। मैंने कहा मैं तुम्हारे कैरियर के आगे क्यों आऊंगी, तुम जाओ, चले जाओ, मुझे कोई जरूरत। इतना खुश हुआ, कहता पापा मम्मी ने ओके कर दिया। उसकी डेस्टिनी थी बेटा, वहां जाना था उसने, देश के लिए जो करना था, अपनी असली माँ की सेवा करनी थी, उसने की। और मैं तो एक साधन के लिए बेटा, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उसका एक साधन ही थी जो कर सकी बस। बाकी मेमोरीज तो बहुत ज्यादा होती हैं, हर टाइम याद आती रहती हैं। खाने पीने का बड़ा शौक था, चीजों का शौक, पहनने का बड़ा, घूमने का बड़ा शौक था। सबसे फेवरेट डिश उसकी सौरभ भैया का क्या था? सबसे फेवरेट डिश खाने का? उसको खाने में ये गाजर का हलवा बहुत पसंद, आलू का पराठा और गाजर का हलवा बहुत। और क्या तो वहां है, जब कारगिल में गया है तो उसने वहां भी गाजर का हलवा बनवा के खाया, मेरे से घर से भी बनवा के लेके गया इतना ज्यादा। और वहां भी जाकर के उसने वो गाजर का हलवा बनवा के खुआया है। अपनी मैम को बोला कि उनके जो मैडम थी कोई ऑफिसर की वाइफ, तो उसके पास था, तो कहता मैम मैं उनको कोई कंप्यूटर का काम था, तो इसको बड़ा अच्छा कंप्यूटर आता था। उन्होंने कहा सौरभ मुझे ये कंप्यूटर से, कहता एक शर्त पे सिखाऊंगा, मैं गाजरें लाऊंगा, सब कुछ करूंगा, आप हलवा बना करके दोगे मुझे। उसने कहा मैं बना दूंगी भाई, बाकी सारा काम तुम करना, मैं सिर्फ बना के दूंगी तुझको। तो मुझे वहां से फोन करता है मम्मा मैंने जहां भी गाजर का हलवा खा लिया। मतलब बहुत शौकीन था। पोटैटो फिंगरिंग्स का उसको बड़ा शौक था, वो काट के। तो उसके साथ का एक हमारे पास आए थे, तो उन्होंने कहता साहब जब फ्री होते थे ना तो बोलते थे कि पोटैटोस लाओ, मैं उसकी फिंगरिंग्स बनाऊंगा, आप तलो बैठ के। मतलब उसके अपने शौक, बहुत शौक थे उसके। और उसने एंजॉय किया है 22 साल की एज में। मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि उसने अपनी लाइफ एंजॉय की। बाकी चलो अपनी जॉब का एंजॉय नहीं किया, बाकी तो। और उसने बहुत बड़ा काम किया है, जो किया है वो हम लोग नहीं कर सकते बेटा। और बिल्कुल, और वो तो कर गए, लेकिन आप जो कर रहे हो ये सबसे अच्छा काम है, बहुत बड़ा काम है। ये भी तो बहुत बड़ी देश सेवा है जो आप लोग कर रहे हो बेटा। नहीं आंटी, आप सबका प्यार है। नहीं, हमारा प्यार, हमारा आशीर्वाद, हम भी तो आप लोग इसी से चल रहा है। हाँ, हम भी तो आप लोगों को देख के जी रहे हैं ना बेटे। हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि सौरभ हमारे पास नहीं है। हम सोचते कितने सौरभ हमारे पास है, सब जो हमारा ध्यान रख रहे हैं। इतना अच्छा लगता है आप सब लोग ध्यान रखते हो।
और आंटी एक बात बताइए, मतलब जब वो मतलब फर्स्ट जब वैभव भैया हुए थे, तो व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन एज द एल्डर ब्रदर? क्या मतलब जब वैभव हुआ है? नहीं 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 उससे नहीं, पहले तो अनुष्का वो का सुनाई दे अकेले रहा थे है ना, आंटी? है उससे पहले तो वो अकेले थे, फुल जब अटेंशन उनको वैभव मिल भैया रहा हुआ था। था तो तब छोटा ही था ना, 2 साल का फर्क है दोनों का, 1 साल अच्छा 10 महीने का। अच्छा अच्छा तब काफी छोटा था ना, तो इन दोनों का इतना डिफरेंस नहीं था। तो उसको उस टाइम में वो छोटा था, पहला था, आस पड़ोस में भी सबका लाडला था, तो वो मेरे पास रहता ही नहीं था। हम जहाँ रहते थे तो वो अच्छा। हाँ, चाय बागान से हमारे आसपास थे वहाँ। हम्म। तो वो जो वहाँ लेबर आती थी वो ही ले जाती थी उठा के उसको, वो अपनी बकेट में डाल के पत्ती तोड़ती रहती थी, जे उनके साथ मस्त रहता था। मतलब तब तब बहुत छोटा भी था, तब इसको इतनी समझ भी नहीं थी, समझ पर में। था सिंसियर शुरू से, ज्यादा वो नहीं था। पर जब दोनों मिलते थे तो तब फिर शरारतें तो करते ही थे। एक बार अपने पापा का ब्लड टेस्ट किया था दोनों ने, हम इसका शायद वैभव का ब्लड टेस्ट करवा कर लाए थे हॉस्पिटल से, इसको शायद फीवर था कि कुछ था। तो शाम को मैं किचन में खाना बना रही थी, डॉक्टर साहब लेटे हुए थे बेड के ऊपर, वो सो गए होंगे, उनकी नींद पड़ गई, सर्दियों के दिन थे। इन दोनों ने वो निडल ली और उससे ना डॉक्टर साहब की उंगली में चुभो दी, चुभो हे करके बाबा, तो ये जोर से चिल्लाए कि क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, तो मैंने देखा था इनका, कहते हम पापा का ब्लड टेस्ट कर रहे थे। ऐसी शरारतें करते थे, जैसे मार तो खुद पड़नी थी जब ऐसी शरारतें करनी है तो। पर कई बार अब मैं बेटा फील करती हूँ कि मैं क्यों मारती थी, कि पता नहीं उसका टाइम इतना था, पर लेकिन मदर तो मदर होती है ना, वो तो हर टाइम मारते खींच ही खींच है। खींच के मारती है, वो तो है ही है। वो ना मिले तो उस बच्चों को प्यार ही नहीं मिलता अगर माँ नहीं मारे तो। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी जब गुंजा को कभी मारती पीटती हूँ, सबसे पहले जो बात मुझे याद आता है कि अगर आज माँ होती तो सबसे ज्यादा डांट मुझे पड़ती, पढ़ती निहारिका को पढ़ती है, बच्चों को कुछ बोलती है। कि तुम्हें इतनी भी पेशेंस नहीं है कि एक बच्चे को तुम संभाल नहीं पा रहे हो, ऐसे पीट रहे हो। मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलता। मैं कई तो बार बच्चों लेकिन को देखती हूँ, अलीजा के बच्चों को, गुंजा को देखती हूँ तो मुझे बड़ी याद आती है शरारतों की, कि बच्चे सच्ची में बड़ी शरारतें करते हैं, माए कैसे बड़ी संभालती शरारतें करते। है। और अभी तो बिल्कुल भी इनका बाहर जाना भी बंद हो गया गुंजा का, तो पूरा हाँ। एनर्जी जो है घर पर वेस्ट हो रहा है। रात 1:30-2 बजे तक सोती नहीं है, जंपिंग ऑन द बेड चल रहा है, एंड टोटल कैओस, मतलब लाइफ में पूरा कैओस हो रखा है अभी मेरा। ऐसे ही होता है, थोड़ी बड़ी हो जाएगी अपने आप ठीक हो जाना अपने आप है। ठीक हो जाएगी। और अभी जब हाँ। महाभारत आ रहा था टीवी में, तो वो देख के जो है अपने मतलब इसका जो साइड पिलो है छोटा सा, उसको लेके अभी मेरे साथ मतलब गदा युद्ध चल रहा है। इसको शक्तिमान दिखा दिया करो इसके बदले में। फिर खुद बन जाएगी शक्तिमान। वो भी बहुत रिस्क है, इधर उधर फिर जंप करेगी, इधर उधर उड़ने की कोशिश सौरभ करेगी। भैया देखते थे शक्तिमान? ये हमारा छोटे वाला यही करता है। हाँ। ये वैभव का छोटे वाला यही करता है, बड़े वाला तो थोड़ा सीरियस है ना, ये यही करता है, शक्तिमान को देख करके कहा कहा नाचता है जी। पर चलो, बच्चे चुलबुले बच्चे अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं सही में। अच्छे लगते हैं। बड़े हो जाएंगे तो हॉस्टलों में चले जाना है, कहाँ कहाँ चले जाना है, अभी अच्छे लगते हैं। उसके बाद तो घर सुना ही है, हॉस्टल चले गए, बड़े हो गए, अपने काम हाँ में बिजी है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो अपने अपने में हो जाएंगे, फिर आप कुछ बोल भी नहीं सकोगे, फिर आपको बोलेंगे एग्जैक्टली। कि मम्मा ये कैसे किया, वैसे क्यों किया। आपके दामाद तो ये कहते हैं कि जब ये समझ जाएगी
कि तुम देश के काम से कभी घर से बाहर जा सकते हो, तभी यही कहेगी कि माँ आप कब जाओगे, फिर कब निकल जाओगे, तो अब जाओ, अब घर से बाहर ही जाओ। हाँ। आंटी, हम आपके जितने सारे बच्चे आज आपको सुन रहे हैं, जो इस मतलब जो हमारे आंटी ग्रुप अभी में भी हैं, मुझे याद है वो, हाँ अच्छा बोलो जाओ। My headphone has gone. हाँ, लेगी ये। पहन लिया होगा। हाँ, मतलब खींच के लेके चली गई। Audrey, you were asking something. क्या बोल रही, कुछ बोल रही है पीछे से? हाँ, कुछ ना कुछ गाती रहती है। अच्छा अच्छा। यस, मैं पूछ रही थी आंटी, मुझे अभी भी याद है वो आप कह रहे थे ना कि बच्चे घर जब अच्छा। घर को गंदा करते थे और आप हाँ। डांटते थे, सौरभ भैया क्या कहता था? मैं बोलती थी ना कि आप घर को गंदा करते हो। अब क्या बोल रहे हैं क्या? नहीं, जब सौरभ भैया और घर को गंदा करते थे तो मैं बोलती थी ना, इतनी गंदगी डाल के मैं थक जाती हूँ सारा दिन सफाई कर रहे हैं, तो रोज इनको डांट पड़ती थी। एक दिन दोनों भाइयों ने बड़ा मन बनाया, मुझे पकड़ के सोफे पे बिठाया, कहते मम्मी बैठो। मैंने कहा बताओ। कहते ये बताओ ये घर है कि म्यूजियम है? मैंने कहा नहीं घर है। तो कहते म्यूजियम साफ होता है, घर नहीं साफ होता है कभी। सही बात वो है। बात मुझे अभी भी बड़ी याद आती है। जब मैं पार्थ और व्योमेश को डांटती ना, तो वो बात मुझे हमेशा याद आती है। डांट तो इनको पड़ती है गंदगी की डालने की, पर वो बात मेरे ना एकदम से दिमाग में स्ट्राइक कर देती है कि ये घर है कि म्यूजियम है। बात मैंने बड़ी डीपली सोची ये बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है ना। बड़े दो दिमाग इकट्ठे होते थे ना, तो फिर ज्यादा वो होते थे। ज्यादा होता है। आंटी, आपने एक सौरभ भैया की लाइफ की एक इंसिडेंट बताए थे, वो आज हम आपसे एक बार सुनना चाहते हैं। वो अपना एक वाइट जैकेट था उनका, जो उन्होंने किसी जरूरतमंद को देकर आए थे। वाइट नहीं, उनका ब्लू कलर का था। ब्लू कलर, वो हाँ, कहानी एक बार ब्लू आप कलर। बताइए। हाँ, तो सर्दियों के दिन कॉलेज गया था, तो ब्लू कलर का कोट था उसका, ओवरकोट। तो कोट पहन के गया था, तो जब आया तो कोट नहीं पहना हुआ था। मैंने कहा तुम्हारा कोट कहाँ गया, किसी दोस्त को दे दिया करे। तो कहता मम्मी पहले बताओ डांटोगे तो नहीं। पहला क्वेश्चन ही नहीं करता था, मम्मी डांटोगी तो नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं क्यों डांटूंगी, क्या किया? कहता मैंने ना एक बेचारा, मैं जब बस से उतरा तो एक बेचारा बहुत गरीब आदमी था, बुजुर्ग था, बूढ़ा सा आदमी था, और सर्दी से कांप रहा था। मैंने उसको अपना कोट उतार के दे दिया। मुझे इतना अच्छा लगा उस समय कि मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने उसके चेहरे की तरफ ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने कहा देखो उस बच्चे के मन में कितनी मतलब, उसके अंदर ये भावना बहुत थी। कोई पक्षी अगर गिर गया है, कोई चिड़िया या कोई किसी को चोट लगी हो, तो इसने 1 मिनट से उठा के ले आना है वहां से, और उसकी बड़ी नरम मतलब उसकी देखभाल करता था। ये उसमें बहुत अच्छी बात थी, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका जी। ऐसे ये जो ऐसी, अरे आप बताइए, आप बताइए। नहीं आप बताइए। मैंने कहा ऐसी सोल्स जो आती हैं वो ऐसे ही मिशन के लिए आती हैं, अपना कुछ करती हैं और करके चली जाती हैं वो। चले जाए। हाँ आंटी, आज बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं जो आर्मी में जाना भी चाहते हैं, और उन सबके लिए आपके क्या मैसेज है? जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले तो उनको मेरा बहुत बहुत हार्दिक आशीर्वाद
अगर आर्मी में जाना चाहते हैं तो जाएं। देश सेवा जो है वो सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन अगर जो नहीं जाना चाहते, जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं भी होता आर्मी में तो जरूरी नहीं है कि आर्मी में जाके ही हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। और भी कई साधन है, कई सोर्सेज हैं जिनसे हम अपने देश को एक सच्चा इंसान, अच्छा इंसान बन के हम अपने देश में देश की सेवा भी कर सकते हैं। और जो आर्मी में जाना चाहते हैं तो मैं तो उनको बहुत आशीर्वाद दूंगी कि जाएं और अपने देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए हम लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। उनका भी धन्यवाद जो बहुत सारे कमेंट्स भी दे रहे हैं, उनको मेरी तरफ से नमस्ते सबको बोलिएगा। बहुत अच्छा लगा है, आप लोग इतना ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। नहीं, हमारे लिए तो सच में आंटी एक चांस मिल गया कि आपसे इतने दिनों बाद आमने सामने बात हो रही है। व्हाट्सएप में बात होती है, फोन पे भी बात होती है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे आमने सामने बात करने का आज एक चांस मिल गया। बहुत अच्छा लगा आज मुझे भी। मुझे ऐसे लगा है कि जैसे हम इकट्ठे जाए। इतनी तैयारी की हुई थी ना हमने, भाभी ने तो इतना तैयार करके रखा हुआ था, एक दिन मैं ये बनाऊंगी, वो बनाऊंगी, ये करूंगी, इतनी सारी खुशियां खत्म हो गई। चलो अब देखो फिर दोबारा समय तो आएगा ही ना, फिर मिलेंगे। बिल्कुल समय आएगा, समय तो आना ही है, आना ही है। और हम सबको जाना भी है। और अंकल जैसे हमेशा कहते हैं कि ये आंटी तुम्हारे किसी ने हाउस पूछा नहीं है, ये होम है। भैया ने कभी कहा था कि डेथ कलरफुल होनी चाहिए, इस में आपको वो सुनना चाहते थे कि भैया ने कहा था। हाँ, किसी के जहाँ गए थे, मेरे हमारे उस पड़ोस में थी उसकी लड़की, उनके तो उसको दीदी, बंगाली फैमिली थी, हम जहाँ रहते थे पहले, तो वो उसने उसको बचपन में बड़ा पाला, बड़ा खिलाया था। छोटी थी, उससे भी ज्यादा बड़ी नहीं थी, 5-4 साल बड़ी होगी चार। तो वो दोनों कॉलेज में, वो भी उसी कॉलेज में थी, वो भी उसी कॉलेज में था। तो किसी की डेथ हो गई तो वो वहां पर गए होंगे, तो वो भी गई होगी। तो कहता है वहां उसने लोगों को रोते हुए देखा, देखिए मतलब जैसे आम होता है घरों में। तो उसको रास्ते में बोलता है, कहता है दीदी ये भी क्या डेथ होती है, जो लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं पीछे। डेथ तो ऐसी होनी चाहिए जैसे कलरफुल डेथ होनी चाहिए, डिफरेंट कलर के फूल होने चाहिए, लोग इकट्ठे हो इतने, और कलरफुल डेथ हो। अपनी डेथ कलरफुल की और अपनी पूरी वो जो बात थी वो पूरी करके मतलब गया। पता नहीं उसके आवाज अंदर से आती होगी, जैसे मुझे बोलता था कि मम्मी जो आर्मी में जाते हैं वो तो ब्रेव होते हैं, लेकिन नहीं भी हो तो उनको ब्रेव बनना पड़ता है, लेकिन मदर्स ब्रेव होती हैं जिनके बच्चे आर्मी में जाते हैं। तो वो पता नहीं मुझे मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि भाई ऐसा होना है तो आपको भी ब्रेव बनना है, तो उसी की ब्रेवरी है मुझे। मैं तो वैसे इतनी ब्रेव नहीं थी, और उसी की हिम्मत है मुझे दी हुई बस। आप हम सब माँ के लिए एक आदर्श नहीं है। आंटी, आप सबसे ब्रेव हो और आपसे हम लोग इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। जब हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, जब हमारे बच्चे शरारती करते हैं, तो हम आपके बारे में सोच के हिम्मत जुटाते हैं, आपके सारे कहानी याद करके वैसे करते हैं। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, एज ए मदर हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बच्चों से बहुत कुछ सीखा है, हमने बच्चों से सीखा है। मैंने बच्चों से सीखा है कि कैसे जीना है, वो मुझे आप लोगों ने सिखाया है जीना। शायद मैं ना भी जी सकती इतना, लेकिन मैं आप लोगों की हिम्मत से, आप लोगों के उससे सीखा है मैंने भी बहुत। बहुत अच्छा लगा आपसे ना, सही में आंटी। आज ये जो शुरुआत हुई है, आज की जो मतलब इस साल की हमारी जो सीरीज है, इसकी जो शुरुआत आज आपने कर दिया, हम यही आशा करेंगे कि हम इस पर खड़े उतरेंगे। आंटी वो और
अलार्म क्लॉक का कहानी सुनाइए आंटी प्लीज। है जी। वो भैया ने जो अलार्म क्लॉक आपने उनको लेके दिए थे वो वाला कहानी सुनाइए प्लीज। मैं समझी नहीं, क्या लेके दिए थे? अलार्म क्लॉक आंटी, घड़ी, वो सुबह को उठने के लिए क्लॉक। हाँ, वो सो के नहीं उठता था ना, उसको मैं बहुत लेट उठता था, बहुत लेट उठ के सो के जब उसने उठना, फिर उसने जब हम लोगों ने चाय पीने बैठना, उसको जबरदस्ती उठा के लाना, फिर उसने वहां से उठ के आना, फिर मेरे कंधे के ऊपर 10-15 मिनट अपना सिर रखना, फिर उसके बाद उसने उठना बाद में। तो जब उसकी आर्मी में सिलेक्शन हुई, देहरादून इसने जाना था, जब देहरादून, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा वहां तो वो उठाते हैं 4 बजे और ट्रेनिंग वो पीटीओ वो होता है आपका, तो आपको, तो मैंने उसको घड़ी दी। मैंने कहा अगर तुम ना जे अलार्म क्लॉक जो है जो घड़ी लगा के सोया करना रहा, अगर नहीं उठेगा तो वो, मैं तो ऐसे ही उसको डराया। मैंने कहा कि वो तो ऊपर ना इतने मोटे मोटे शूज के नीचे लगे होते हैं, वो पैर देते हैं ऊपर और उठाते हैं, तो कहता मैं उठ जाऊंगा अपने आप ना। तो वो घड़ी वो उसकी घड़ी वो मेरे पास पड़ी है। जब शेलिंग हुई थी ना तो उसके ऊपर का सारा टूट गया हुआ है, बट नीचे की सारी घड़ी है उसकी, मेरे पास आई वापस वो तो थी। चलो बेटा, I am ये तो also a very मेमोरीज हैं late उसकी riser. सारी, ऐसे ही है। हाँ। बहुत लेट मुझे भी राइटर था, सोता भी मुझे बहुत भी लेट था, उठता भी बड़ा लेट था। मुझे भी सुबह उठना होता है तो अपने आप को धक्का मारना पड़ता है, नहीं तो कभी औद्रिजा को फोन करना पड़ता है। उसको तो सोने का इतना था, अगर दिन में भी सो गया तो उसको उठना बड़ा मुश्किल। उसका मुझे एक इंसिडेंट याद आया, हम लोग कहीं गए थे, उसको बोला चल, कहता मैंने नहीं जाना, मैंने सोना है। ठीक है, छोटा ही था, शायद 8th-9th का स्टूडेंट था। वैभव चला गया, क्योंकि वैभव छोटा था, मैं इसको छोड़ के नहीं गई, ले गई। उसने अंदर से सारी चिटकनी दरवाजे बंद कर लिए और अपने बेड पे सो गया। हम लोग आए कोई 2-3 घंटे के बाद, इतने दरवाजे नॉक किए, बेल दिए, पानी डाला, इतनी आवाजें दी, वो काम होते उठे ही नहीं बिल्कुल। सौरभ सौरभ उसका निकनेम नोटी था, नोटी, कितनी आवाजें दी, पानी फेंका, इतना कुछ फेंका, कुछ नहीं किया। फिर बहुत 1 घंटे के बाद डॉक्टर साहब ने चिटकनी का वो तो काटा, बीच में से काट के, फिर हाथ जाली का वो काट के फिर हाथ डाल के तो चिटकनी खोली, फिर हम अंदर आए तो उसको एक चाटा पड़ा मेरे से। मैंने कहा हम इतनी देर से, कहता आप आ गए हो? मैंने कहा हम 1 घंटे से जहाँ चिल्ला रहे हैं। तो हमने देखा अपने पास ना सेब काट के रखे, छील के सेब खाए हुए बड़े मजे से, नमक वगैरह लगा कर महाराज जी सोए, और हम बाहर रात पड़ गई। मैंने कहा मैंने तो रोटी भी बना रही थी। ऐसी नींद थी उसकी, बताइए, उसकी तो कोई उम्मीद नहीं कर सकता। मैं कहती थी कि आर्मी में शायद इसकी डेस्टिनी थी, जो गया कैसे आर्मी में, मतलब वहां जाके तो हो गया होगा ना एक्सपर्ट, लेकिन ऐसा था सोने में, सोने का इतना प्रेम, बहुत नींद थी उसको। उनकी वो माइंड सेट थी, यहाँ काम नहीं था इसलिए सोते थे। हाँ, वाह, इसीलिए उसकी ड्यूटी थी ना वहां पर, उसी के लिए वो वहां पर बिल्कुल गया ना। बिल्कुल। औद्रिजा, हम आज के लिए क्या आंटी को अभी थोड़ा छुट्टी दे सकते हैं? ठीक है। क्योंकि ऑलमोस्ट मोर देन 42 मिनट्स आंटी इज सिटिंग विद अस। हाँ, नहीं अब मैं भी छुट्टी मांगूंगी मेरे। हाँ बिल्कुल। बाय। गुड़िया कहाँ है? वो कहाँ है दोनों छोटे? अच्छा बाय बोलो तो, बाय। बाय। वो कहाँ है दोनों छोटे? रिद्या जाके मन तो नहीं कर रहा है आंटी को छुट्टी देने के लिए अभी। बिल्कुल, दिस इज अ कन्वर्सेशन व्हिच कैन नॉट बी एन एंड। आंटी को बस फिर किसी दिन करूंगी मैं आपसे फोन पे बात, के मेरी ना नीचे से टांगे थक गई हैं। हाँ बिल्कुल, दिल भरा नहीं ऐसे बात स्टार्टिंग। और
हम ऐसे ही इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे आंटी, और इन फ्यूचर हाँ, ऑब्वियसली बहुत आपके साथ भी बहुत सारी बातचीत होगी। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा आप सबको, और मेरी तरफ से देश फैमिली में सबको मेरा नमस्कार बोलना है। बच्चों को बहुत बहुत प्यार करना। प्रणाम देना नमस्कार। आंटी हमारे सबके तरफ से। ओके नमस्ते आंटी, ओके जय हिंद। नमस्ते। ओके ओके बेटा, बाय बाय आंटी। बाय बेटा, बाय बेटा। बेटा जी घर मेरे पैर हो गए। ओके।